ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक सीट ऐसी थी जिस पर देश के जाने माने शिक्षक अभद ओझा ने जीत का स्वाद चखने की कोशिश की थी, पर अफसोस वो अपनी उस कोशिश में नाकाम रहे और ओझा सर चुनावी जंग हार गए। बता दें, अभद ओझा आम आदमी पार्टी की तरफ से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े थे और विपक्ष में थे बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी। ये वही रविंद्र सिंह नेगी हैं जो पिछले चुनाव में भी बहुत कम वोटों से हारे थे, मतलब पिछले में भी जीत सकते थे। बता दें, अभद ओझा इतिहास विषय की तैयारी कराते हैं। इनके पढ़ाने का ढंग अनोखा है। इनके बैच में हजारों छात्र रहते हैं। इनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज आते हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। अच्छे खासे टेस्ट को तो वो ये चुटकियों में पास कर सकते हैं, पर अफसोस राजनीति की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में से एक अभद ओझा पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे। पटपड़गंज सीट ये वही सीट है जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया और अभद ओझा को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी को यह भरोसा था कि अभद ओझा बड़ी संख्या में युवाओं का वोट आकर्षित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभद ओझा की चुनावी नैया डगमगा गई और वो चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने यहां से जीत हासिल की। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पटपड़गंज अभद ओझा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। आम आदमी पार्टी को इस बात का भरोसा था कि अभद ओझा की बेहतर शिक्षक वाली इमेज उसे सिर्फ पटपड़गंज ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी मददगार साबित करेगी। इस सीट को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल के तौर पर देखा जा रहा था, इसीलिए देश के जाने माने कोचिंग शिक्षक को आपने यहां से चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हो गए और ओझा सर चुनाव हार गए। आपको पटपड़गंज आपको सीट में जीत नहीं मिला, क्या वजह से? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इस पर बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटपड़गंज से लड़ूंगा।